आपने अभी बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि चैट जीपीटी से ट्रैफिक आ रहा है, जेमिनाई से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, गूगल का जो एआई रिजल्ट्स होता है उससे ट्रैफिक आ रहा है, परप्लेक्सिटी से ट्रैफिक आ रहा है। तो गाइस ये सब कुछ होता कैसे? ये सारी चीजें क्या है? ये होती है एलएलएम्स, और एलएलएम से हमें ट्रैफिक लेकर आना सीखना है। तो अब हमारा जो वेबसाइट है या फिर हमारा जो ब्लॉग है उसमें हम साइट मैप बनाते हैं ताकि वो गूगल पे इंडेक्स हो जाए, बिंग पे इंडेक्स हो जाए और दूसरे सर्च इंजिन पे इंडेक्स हो जाए। उसके बाद हम उसका एसईओ करते हैं और हम गूगल पे रैंक होते थे। अब हमें रैंक होना है एलएलएम्स में। तो एलएलएम्स में रैंक होने के लिए क्या करना पड़ेगा वही इस वीडियो में हम सीखने वाले। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो मैंने परप्लेक्सिटी में कुछ सर्च किया है, हाउ टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है कि यहां पे रिजल्ट तो मुझे सारे यहां पर निकाल कर दे दिए, जो मुझे आंसर चाहिए था वो भी निकाल कर दे दिया, लेकिन ये आंसर्स कहां से आ रहे हैं इसके लिए कुछ रिसोर्सेज, मतलब जो सोर्सेस इसने सर्च किए वो सोर्सेस भी इसने यहां पर मुझे निकाल कर, जैसे कि एक हो गया इंपैक्ट रेडियस और दूसरा हो गया शॉपिफाई और तीसरा सेल्स फोर्स। तो तीन सोर्सेस से जो डेटा इसने कलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन इसने कलेक्ट किया है वो मुझे यहां पर डिस्प्ले कराया हुआ। तो यहां पर आप देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेल्स फोर्स से, ये शॉपिफाई से, ये लोकेशन रिबल से और इंपैक्ट से। तो यहां पर अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हो इन केस, ठीक है, तो इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली पहुंच जाता है शॉपिफाई के एक पर्टिकुलर ब्लॉग पेज पर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि यहां से आपको ट्रैफिक मिल सकता है ना। तो आपका वेबसाइट अगर यहां शो नहीं करेगा तो यहां से जो ट्रैफिक मिलने की अपॉर्चुनिटी है आपकी वो खत्म हो जाएगी। और जितना भी ट्रैफिक, अब देखो आज के डेट में गूगल पे भी सर्च होता है, चैट जीपीटी भी सर्च होता है, जेमिनाई पर भी होता है, ग्रॉक पे भी होता है, परप्लेक्सिटी पे भी होता है, हर जगह सर्च होता है, ठीक है। अब पहले क्या है, सारा का सारा सर्च सिर्फ और सिर्फ गूगल पे होता था। अब थोड़ा बहुत क्या बढ़ गया, लेकिन आज भी देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा सर्चिंग, जो हम बात कर ले एलेक्सा रैंक की अगर बात कर ले, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आज भी गूगल पे आता है। ये सारे वेबसाइट्स तो आज भी पास पास भी कहीं नहीं आते। देखो अगर आप इसका देखोगे यहां पर, सिर्फ यहां पर देखो 170 मिलियन ही यहाँ का ट्रैफिक है ना। अब आपको लगेगा सिर्फ 170 मिलियन कम होता है क्या, लेकिन देखो कम नहीं होता है। पॉइंट ये है कि अगर आप गूगल की बात कर लोगे तो गूगल का अभी भी, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 सेकेंड, ये देख लो यहां पर आप देखते 85.8 बिलियन, वो मिलियन था, है ना, मिलियन था। ये मैं दिखा देता हूं आपको, 170.1 मिलियन यहां पर जो है ट्रैफिक आता है, मिलियन कम होता है, ओके। और उसी जगह अगर आप देखोगे तो यहां पर गूगल की अगर बात कर ले तो ये 85.8 बिलियन है। और दूसरी बात बता देता हूं, इस पर जैसे आप होवर करोगे ना, ग्लोबल रैंक देखो #1, दुनिया का नंबर 1 रैंक आज भी गूगल का है। और अगर आप इसका देख लोगे तो इसका ग्लोबल रैंक है 261। तो गाइज कहीं दूर दूर तक परप्लेक्सिटी गूगल के आसपास भी नहीं आ रहा है आज भी, और ना कभी आएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यहां से हमें ट्रैफिक मिल सकता है, तो वो ट्रैफिक हम क्यों छोड़े? तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, आपको एक अपना जो वेबसाइट है, ठीक है, आपका हो सकता है वर्डप्रेस वेबसाइट हो या फिर आपने अभी तक अपना वेबसाइट बनाया ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे, के अंदर देखो हम नॉर्मली साइट मैप बनाते हैं ना गूगल पे आने के लिए, है ना, वैसे ही एक साइट मैप बनाना पड़ेगा एलएलएम्स में आने के लिए। एलएलएम क्या होता है? चैट जीपीटी, जेमिनाई और इस तरीके की जो भी उसको सबको हम एलएलएम बोलते हैं। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, क्लाउड की बात कर ले तो क्लाउड हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? एलएलएम्स होते हैं। तो एलएलएम्स के अंदर हमारा रैंक होना जरूरी है, हर हाल में जरूरी है, नहीं तो यहां से ट्रैफिक मिलता है उसे हम खो देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली ओपन कर देना, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक, अगर आपने होस्टिंग बाय नहीं किया अभी तक तो उस केस में बता रहा हूं मैं आपको, होस्टिंग बाय नहीं किया तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर लो, क्योंकि होस्टिंगर सिर्फ एक क्लिक में आपको ये करने देगा। एक क्लिक करते ही आपका जो वेबसाइट है उसका साइट मैप बन जाएगा एलएलएम्स के लिए, यानी कि चैट जीपीटी के लिए, जेमिनाई के लिए, इन सब के लिए आपका जो है साइट मैप बन जाएगा। बाकी जगहों पर आप करने जाओगे थोड़ा मेहनत लग जाएगी, तो यहां पर होस्टिंगर की सबसे अच्छी बात यही है। तो लिंक पर क्लिक करो, सर्विसेज में आ जाओ, मैनेज होस्टिंग पे वर्डप्रेस चले जाओ, और यहां पर देखो लिंक पर क्लिक करते 80% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। फिर सर्विस में जाना है, मैनेज होस्टिंग पे वर्डप्रेस आ जाना है, और नीचे आके इनमें से जो प्लान आपको ठीक लगे उसको बाय कर लेना, इसको छोड़ के सिंगल वाले को, इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। तो जैसे कि मेरा फेवरेट प्लान ये है और डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा इसी में मिलता है, तो यहां पर चूज प्लान पे क्लिक कर रहा हूं मैं,
अब हम आ जाएंगे कार्ट में और एक कूपन कोड ही बता देता हूं मैं आपको, इसको एंटर करते हो तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये हो गया 10% और डिस्काउंट, तो 10,000 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिल रही है, यानी कि 1 साल के सिर्फ 2,500 रुपए लग रहे हैं, है ना। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप 4 साल के लिए बाय कर लो, साथ में फ्री डोमेन मिल रहा है और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है। अब क्या करना, कंटिन्यू पर क्लिक करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर कर लेना और फिर बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा, यानी कि आप ऑलमोस्ट कुछ 20,000 रुपए बचा लोगे 8 साल में। ठीक है, 8 साल के अंदर अंदर आपके 20,000 रुपए बच जाएंगे, जो कि टोटल आपको शायद 30,000 रुपए या 35,000 रुपए लग जाते हैं 8 साल की होस्टिंग के लिए। वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10,000 प्लस 10,000 20,000 में आपका काम हो जाता है। ठीक है, 10 से 15,000 सॉरी 35,000 गया सॉरी, यहाँ पर 20 से 25,000 रुपए आप यहाँ पर बचा लेते हो, क्योंकि आज जब हमने 80% डिस्काउंट 90% डिस्काउंट यहाँ पर लिया तो लगभग 10 से 12,000 रुपए आपने यहाँ पर बचा लिए। ठीक है, और उसके ऊपर से आपने रिन्यूअल के टाइम पे आपको सेम प्राइस, तो 10 से 12,000 तो वहां बचे ही बचे, लेकिन महंगाई का भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी आपके नहीं हुआ, तो उससे भी आपके पैसे बच जाते हैं। ठीक है, अब उससे कुछ 25-30,000 रुपए आपके यहाँ पर सेविंग हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। प्राइसिंग कितनी बढ़ने वाली हम नहीं जानते, बट हाँ प्राइसिंग बढ़ेगी तो है, ये हम जानते हैं। ओके, तो बस उसके बाद जैसे आप बाय कर लोगे, जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर अगर आप सेंड कर देते हो, तो इन दैट केस मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दे दूंगा, जो कि आप अपने वर्डप्रेस पे यूज कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स बनाने के लिए। और ये सारे पॉपुलर वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो जब आप बाय कर लोगे ना, आप इस पेज पर आ जाओगे। अब जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखना। अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज ये एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने ही बनाया है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ये हमारा वीडियो है, 25,000 व्यू है, जिसपे 1 साल पहले पब्लिश किया। इस वीडियो को देख लेना, ये हमारे मेन चैनल डी मार्केटिंग वर्ल्ड में है। यहां पर मैंने आपको होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके दिखाया है, जो फ्री डोमेन आपको मिल सकता है उसे क्लेम करके दिखाया है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट जो मिलता है उसे इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होगा, इसको देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, नहीं तो सर्च करके निकाल लेना। ओके, तो जब आप बाय कर लोगे इस वीडियो को देख के, तो आप इस पेज पर पहुंचोगे। यहां पे आते ही आपको अपना डोमेन दिख जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैनेज डोमेन का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट्स पे चले जाओ और यहां पर आप देख सकते हो आपका प्लान यहां पर लिखा हुआ है, और ऐड वेबसाइट पर क्लिक कर लो। और यहां पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। ध्यान से देखना, यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। और आपसे यहां पर ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर अपना एक पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कोई थीम इंस्टॉल करना है क्या, तो आपको इनमें से कोई भी प्रीबिल्ट वेबसाइट नहीं चाहिए, तो क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक कर देना। हम वर्डप्रेस से बना रहे हैं यार, तो हमें उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और sortmyreview.com इस पर क्लिक कर दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। यूज टेम्पररी डोमेन पे गलती से भी क्लिक मत करना, क्योंकि टेम्पररी डोमेन पर ये अप्लाई नहीं होता है। ये जो sortmyreview.com, ये वो डोमेन है जो कि आपको एक डोमेन जो फ्री में मिलता है ना, वो डोमेन है ये sortmyreview.com। ठीक है, तो इसको ही यूज करना है। अगर आप अलग से पैसा देके 10-15 डोमेन खरीद भी लेते हो ना, तो उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन यूज टेम्पररी डोमेन पे कभी क्लिक मत करना, इस पर कभी भी LLM जो है आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आपको जो है सर्वर लोकेशन पूछ रहा है आपसे, तो इंडिया सेलेक्ट कर लो यहां पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब आपका सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसमें कुछ 30 से 35 सेकंड लग सकते हैं, और उसके बाद एक ही स्टेप आपको यूज करना है, उसे एक स्टेप को करते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लिक में, है ना। तो बस उस चीज के लिए बस आपको वेट करना। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। ओके, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। और जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना, जब आप होस्टिंगर पे होस्टिंग लेते हो और उसके बाद आपका जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, तो ये साथ में क्या करता है कि आपको ये होस्टिंगर प्लगइन भी दे देता है। ठीक है, अब देखो, जब आपको ये होस्टिंगर प्लगइन देता है तो ये इसे इंस्टॉल करके और एक्टिवेट करके देता है। तो इस वजह से यहां पर जो है आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, ऑनबोर्डिंग, टूल्स और रीच। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको कहा था टेम्पररी डोमेन सेलेक्ट मत करना, लेकिन फिर भी इसने जो डोमेन मुझे अभी फिलहाल के लिए दिया है ना, वो एक टेम्पररी डोमेन है। क्यों दिया ऐसा? वो इसलिए, जब भी आप पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, और उसके बाद ही आपके नॉर्मल डोमेन पर आपको
ये जो आपको जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होकर आपको मिलता है। भले ही आपने नॉर्मल डोमेन पर ही इंस्टॉल किया हो, फिर भी ये आपको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी डोमेन ही देगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी के अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो 10 मिनट आपको इसको देने पड़ेंगे। 10 मिनट के बाद जब आपको यहां पर आपका डोमेन नजर आएगा, इसकी जगह पे saltmyreview.com जो कि मेरा डोमेन है, वो जब तक नजर नहीं आ जाता तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। जिस टेक्निक की बात कर रहा हूं उसको आप यूज नहीं कर सकते। देखो मैं इसको ओपन करके देखता हूं, तो ये देखो मेरा saltmyreview.com पे अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको इसको ऑन करना है। तो यहां हमें 10 मिनट का टाइम नहीं लगा है, कुछ 3 से 4 मिनट का टाइम लगा, और इतने में हमारा जो है मेन डोमेन यहां पर शो करने लग गया। अब आप देख सकते हो saltmyreview.com/wp-admin। तो ये हमारा वर्डप्रेस अभी यहां पर है। अब आपको सबसे पहले तो होस्टिंगर पे क्लिक करना है। ओके, यहां पर आने के बाद आपको टूल्स में, यहां पर ऊपर देखो ऑनबोर्डिंग, टूल्स और रीच, आपको टूल्स पर क्लिक करना है, और यहां पे आप चेक कर सकते हो LLM ऑप्टिमाइजेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दिया, आपका काम हो गया, बस इतना सा करना था। ठीक है, तो गाइज यहां पर आपको दोनों चीजें ओपन हो गई। अब देखो ये एक तो हो गया आपका LLMS फाइल, ठीक है, जिसकी मदद से आप रैंक हो सकते हो परप्लेक्सिटी में, आप रैंक हो सकते हो चैट जीपीटी में, ग्रोक में, जेमिनाई में, क्लाउड में, जितने भी LLM हैं आप उन सब पे रैंक हो सकते हो, डीप सीक पे, तो हर जगह आप रैंक हो जाओगे। अब दूसरा है वेब टू एजेंट। अब वेब टू एजेंट क्या होता है गाइज, आपने शायद नाम सुना होगा। देखो AI एजेंट्स भी होता है ना, हमेशा सारा काम हम LLM से ही नहीं कराते, कभी कभी हम AI एजेंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्लाउड की अगर बात कर ले तो क्लाउड कोवर्क का शायद आपने नाम सुना, ये उसका AI एजेंट है ना। वैसे ही बहुत सारे AI एजेंट्स होते हैं, वहां पर भी हमारा रैंक करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो AI एजेंट के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और वहां पर अपना सारा काम करते हैं, सर्च करने का काम कराना, कुछ भी वो वहीं पर करते हैं। तो वहां पर भी तो आपका ट्रैफिक आने का चांस हो जाता है ना, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हो। तो होस्टिंगर क्या करता है, आपको इसके लिए भी एक ऑप्शन देता है कि आप सिंपली यहां पर इसको ऑन करते हो, तो आपको वेब टू एजेंट के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाते हो। तो अगर आप देखोगे LLMS जो है हमारा ये रहा, ठीक है, तो ये हमारे साइट के जितने भी पोस्ट है वो यहाँ पर आपको शो हो चुके हैं। अब पोस्ट में चलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक न्यू पोस्ट अगर क्रिएट करता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया वर्डप्रेस, ठीक है, तो अब मैं इसको सिंपली यहां पर लिख देता हूं हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। तो हमारा जो LLM है इसके अंदर ये नया पोस्ट भी ऐड हो जाना चाहिए। तो अब देख सकते हो ये हमारा नया पोस्ट ऐड हो चुका है, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही पोस्ट है, ठीक है, और दोनों पोस्ट का यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं एक और पोस्ट क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, यहां पर हम क्रिएट कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। सिंपली हमने एक पोस्ट क्रिएट कर दिया, जल्दी से क्रिएट करना था इसलिए। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देख सकते हो अब 3 क्रिएट हो गए यहाँ पे, फ्रीलांसिंग, वर्डप्रेस और हेलो वर्ल्ड, 3 पोस्ट के यहाँ पर शो होने लगा। अब आप जितने भी पोस्ट बनाते जाओगे उन सब का LLM यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये बटन ऑन आपने करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये बटन आपका जो है ऑफ रहता है, बट आपको अगर इसे ऑन कर दोगे तो आपका LLM फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाद आपके साइट को ट्रैफिक हर जगह से मिलेगा। ओके, तो बस यही चीज मुझे आपको समझाना था। इसको हमेशा ऑन रखना है, इस प्लगइन को आपको कभी भी अनइंस्टॉल नहीं करना है। अब इसी से हम पहुंचते हैं दूसरे केस में, जहां पर लोग क्या करते हैं, होस्टिंगर पे अपना होस्टिंग ले लेते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके जो भी आप अनवांटेड प्लगइन्स होते हैं ना उन सबको अनइंस्टॉल कर दो। तो हो सकता है आपका केस इसमें आता हो, आपने ये सारे प्लगइन्स अनइंस्टॉल कर दिए होंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपका जो मेन टूल चाहिए ना वो है होस्टिंगर टूल्स। उसके लिए आपको ऐड प्लग इंस्टॉल प्लगइन्स में जाओ और उसके अंदर ऐड प्लगइन्स में चले जाओ और यहां पर सर्च करो होस्टिंगर, और आपको यहां पर होस्टिंगर के जो भी प्लगइन्स है वो मिल जाएंगे, होस्टिंगर रीच और होस्टिंगर टूल्स। आपको होस्टिंगर टूल्स को इंस्टॉल करके एक्टिव कर देना, मेरा ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, तो बस इसको करते ही आपको फिर से ये ऑप्शन मिल जाएगा होस्टिंगर का, और यहां पर टूल्स में आके आप इसको ऑन कर सकते हो। तो ये दोनों ही केसेस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक तो ये डिस्काउंट लिंक दूंगा ही दूंगा, ठीक है, जिससे आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर पाओगे 90% डिस्काउंट के साथ। दूसरा है कि ये वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया है तो गाइस कर लो, बिल्कुल फ्री में हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर अवेलेबल है।
YouTube पे सिर्फ लिखना है लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आपको हमारा ये फुल कोर्स मिल जाएगा। 4 घंटे 17 मिनट का ये कंप्लीट कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो गाइज एक बार कर लोगे तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप वो ढूंढना ना पड़े। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए भाई। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।